हर साल 26 जनवरी को हम सब वो शानदार परेड देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक परेड है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? चलिए, आज गणतंत्र दिवस के इसी असली मतलब की तह तक चलते हैं। हाँ, कर्तव्य पथ पर निकलती वो रंग बिरंगी झांकियां और सैनिकों की वो दमदार कदम ताल, बस यही तस्वीरें तो आंखों के सामने आ जाती हैं जब हम गणतंत्र दिवस के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जश्न से कहीं ज्यादा है। यह असल में भारत की एकता और उसकी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। अच्छा, एक मिनट। कई बार लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे तो नहीं है, तो फिर गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, और ये स्वतंत्रता दिवस से अलग कैसे है? देखिए, गणतंत्र दिवस उस ऐतिहासिक दिन का जश्न है जब भारत सही मायनों में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान, हमारी अपनी रूल बुक लागू हुई। तो ये आज़ादी मिलने का दिन नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए कानूनों से देश चलाने के संकल्प का दिन है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों? संविधान तो पहले ही तैयार हो गया था, तो इसी तारीख को क्यों चुना गया? इसके पीछे की कहानी ना बहुत दिलचस्प है और ये हमें सीधे आज़ादी की लड़ाई के दौर में ले जाती है। तो हुआ यूं कि कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1930 से। इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा कर दी थी। फिर सालों बाद 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। इसके बाद करीब करीब 3 साल की कड़ी मेहनत से हमारा संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को इसे अपना भी लिया गया। लेकिन इसे लागू करने के लिए इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 का। क्यों? ताकि 1930 के उसी पूर्ण स्वराज के ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया जाए। है ना कमाल का कनेक्शन? चलिए, अब आते हैं इस दिन के सबसे बड़े, सबसे शानदार आकर्षण पर, यानी नई दिल्ली में होने वाली भव्य परेड पर। ये परेड सिर्फ मार्च पास्ट नहीं है, इसका एक पूरा सलीका, एक क्रम होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर राष्ट्रपति का आगमन होता है और राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है असली जलवा। हमारी सेना की टुकड़ियां अपनी ताकत दिखाती हैं, अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां पूरे देश की संस्कृति को एक मंच पर ले आती हैं। और इसका ग्रैंड फिनाले वो होता है इंडियन एयरफोर्स का जबरदस्त फ्लाई पास्ट, जो आसमान में तिरंगे के रंग बिखेर देता है। ये तस्वीरें एक साथ दो बातें कहती हैं। एक तरफ हमारे वीर शहीदों के लिए गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जिंदा दिल संस्कृति और बढ़ती हुई ताकत का जश्न भी है। अच्छा, तो ये तो हुई परंपरा की बात, पर यह जश्न समय के साथ बदल भी रहा है और इसमें नई नई चीजें जुड़ रही हैं। जरा देखते हैं कि 2026 का 77वां गणतंत्र दिवस कैसा होने वाला है। 2026 की परेड की थीम बहुत खास होने वाली है। ये हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित होगी, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। वही गीत जो हमारी आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया था। 10,000। जी हाँ, ये संख्या है उन खास मेहमानों की जो कोई वीआईपी नहीं बल्कि आम नागरिक होंगे। किसान, वैज्ञानिक, युवा, समाज के हर तबके से। ये कदम दिखाता है कि ये जश्न सिर्फ दिल्ली या सरकार का नहीं, बल्कि सच में पूरे देश का, हर एक नागरिक का है। 2026 में कुछ चीजें पहली बार भी होंगी, जैसे यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि होंगे। हमारी सेना पहली बार एक नया बैटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन करेगी। करीब 30 शानदार झांकियां देखने को मिलेंगी। और तो और माई गोव जैसे पोर्टल्स पर कई तरह के कंपटीशन भी होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जश्न से जुड़ सके। अब जरा उस प्रतीक की बात करते हैं जिसके बिना ये पूरा जश्न अधूरा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हम सब तिरंगा फहराते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि इसे फहराने के भी कुछ खास नियम कायदे हैं? जी हाँ, और ये सारे नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 नाम के दस्तावेज में लिखे हुए हैं। इस कोड में सब कुछ साफ साफ बताया गया है। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, बीचों बीच 24 तीलियों वाला नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र, और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 ही होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह हमारे देश का गौरव है, जिसकी हर डिटेल मायने रखती है।
तिरंगे का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोड के हिसाब से हम इसे अपने घरों पर, ऑफिस में, स्कूलों में फहरा सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसका सम्मान बना रहे, इसका किसी भी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक बहुत जरूरी बात, तिरंगे को किसी भी व्यक्ति या चीज के सम्मान में झुकाया नहीं जाता। तो सोचिए, हम एक ऐसे दस्तावेज का जश्न मनाते हैं जो 75 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया था। ऐसे में आज के दौर में गणतंत्र दिवस मनाने का असली मतलब क्या है? इसके मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारने का क्या तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।